हमने अपने ख्यालात को कैसे मसीह के ताबे करना है, खुदा की दी हुई खिदमत में कैसे हम वफादार रहना चाहते रह सकते हैं, हम देखेंगे उसके बारे में। फिर खुदा की तारीफ और मंजूरी कैसे हासिल कर सकते हैं हम, तो सारी चीज़ों पे आज हम गौर करेंगे। इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ें हमें आज मिलेंगी, ख़ास तौर पे जो रूहानी जंग के बारे में जो है वो जो हर एक इंसान को दरपेश है, और हर एक कबाइल को, हर एक नेशन को, हर एक जनरेशन को ये रूहानी जंग दरपेश रही है, और हर एक अपने अपने हिसाब से लड़ता रहा है। लेकिन अब इस आखिरी ज़माना में ये खुदा ने इसको चीज़ों को बहुत ज़्यादा खोल दिया है। बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं जो सदियों से, जो इंसान को पता नहीं था वो क्या उसके साथ हो रहा है और वो क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। बहुत सारी चीज़ों का इंसान को खुदा ने जो है वो बहुत सारी चीज़ों को खुदा ने खोल दिया। तो हमारी जंग क्या है? रूहानी है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमारी जंग रूहानी है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे खुदा ने हमें ताकतवर रूहानी हथियार दिए हैं, वो हमने पहचानने की ज़रूरत है, वो ताकतवर हथियार कौन से हैं। फिर हम देखेंगे कि हर ख्याल को मसीह के ताबे हम कैसे कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे आज। और देखेंगे हकीकी इख्तियार खुदा की तरफ से आता है या किसकी तरफ से आता है, हकीकी इख्तियार क्या है हमारे पास, कौन सा हकीकी इख्तियार है वो भी देखेंगे। तो खुदा दिल को देखता है, खुदा ज़ाहिर शक्ल को नहीं देखता, इसके भी गौर करेंगे। खुदा की दी हुई खिदमत में वफादार रहेंगे, वफादार रहना सीखेंगे, दूसरों से अपना मुआवजा ना करें, इंसान की नहीं बल्कि खुदा की तारीफ हासिल करें। तो ये चीज़ें जो है आज हम देखेंगे, इन चीज़ों पे आज हम गौर करेंगे, और ये बहुत ही ज़रूरी है। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितनी ज़रूरी हैं। हम अक्सर जो मसीही लोग हैं उनसे बात कर रहा हूँ कि वो इग्नोरेंस में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं आगे जाके वो पछताते हैं, इतना पछताते हैं कि यीशु ने कहा कि वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो वो जो है वो उस हालत में चले जाते हैं कि फिर वापस भी आने का कुछ चांस नहीं होता, और वहाँ पर ही हमेशा रहना है। वो कितनी खौफनाक बात है, आप इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। खुदा का कलाम हमें सिखाता है इन चीज़ों को। अगर हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें कितना ज़रूरी है रूहानी तौर पे हमें तैयार होना, कि हमारी रूहानी जंग है, हमारी किसी इंसान के साथ जंग नहीं है। आज हम रूहानी जंग खुदा के साथ, खुदा के हथियारों से फतह हासिल कैसे हम कर सकते हैं वो देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, वो हम देखेंगे आज, और दुआ के साथ शुरू करेंगे। यीशु मसीह हम तेरे पास आते हैं, हम गुनाहगार, हमें माफ़ कर खुदा, हमारे गुनाहों को अपने खून से धोकर पाक और साफ कर। तेरा शुक्र तूने अपने खून से हमें खरीदा है, हम तेरे खून खरीदे, तेरे बेटे बेटियां हैं, अपने आप तेरे लहू में कवर करता, अपने खानदान को तेरे लहू में कवर करता हूँ खुदा। तेरा कलाम का जो बीज बजे 100 गुना 60 गुना फल, तू ही हमारे साथ यीशु मसीह नासरी आसमान से बोल और कलाम कर, अपने रूह के वसीला से हमारे साथ कलाम कर खुदा। कलाम का जो बीज बजे 100 गुना 60 गुना फल, तेरा नाम दलाल पाए। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह के प्यारे नाम से, आमीन। तो आज हम पढ़ेंगे जो है वो, मैं पढ़ूंगा सबसे पहले ये पूरा चैप्टर पढ़ूंगा, उसके बाद हम इस तफसीर में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल आप ले सकते हैं मेरे साथ ही। दूसरा कुरिन्थियों 10 बाब आज हम पढ़ेंगे, बाइबल में से पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी तफसीर हम करेंगे। पहले इसको पढ़ेंगे पूरा, इसको हम देखेंगे खुदा कलाम में क्या लिखा हुआ है। हरफ बहरफ पढ़ेंगे हम। तो ये मेरे पास जो है वो न्यू किंग जेम्स बाइबल है, आप भी बाइबल ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं मेरे साथ ही। तो लिखा है पहली आयत में, मैं पलूस जो तुम्हारे रूबरू और पीठ पीछे तुम पर दिलेर हूँ, सीका हिलम और नरमी याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ, बल्कि मिन्नत करता हूँ कि मुझे हाज़िर जानकर उस बेबाकी के साथ दलेर ना होना पड़े जिससे मैं बाद लोगों पर दलेर होने का कसर रखता हूँ। तो हम यूँ समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हम अगर जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के मुताबिक लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक दिलों को ढाल देने के काबिल हैं। हालेलुया। चुनांचे हम तसव्वुरात और हर ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और एक ख्याल को वो कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फरमाबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। तुम उन चीज़ों पर नज़र करते हो जो आंखों के सामने है। अगर किसी को अपने पर यह भरोसा है कि वो मसीह का है
तो अपने दिल में ये भी सोच ले कि जैसा वो मसीह का है वैसे हम भी हैं, क्योंकि अगर मैं अपने इस इख्तियार पर कुछ ज़्यादा फ़ख्र करूं, खुदा ने तुम्हारे बनाने के लिए दिया है ना कि बिगाड़ने के लिए, मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। मैं इसलिए कहता हूँ कि लफ्ज़ों के तौर से तुम बुढ़ाने वाला ना ठहरूं। कहते हैं कि उसके खत तो अलबत्ता मसर ज़बरदस्त था, मगर जब वो खुद मौजूद होता है तो कमज़ोर सा मालूम होता है और उसकी तकरीर लचर है। बस ऐसा कहने वाला समझ ले कि जैसा पीठ पीछे खत में हमारा कलाम है, वैसे ही मौजूदगी के वक़्त हमारा काम भी होगा। क्योंकि हमारी ये ज़रूरत नहीं कि अपने आप को उन चंद शख्सों में शुमार करें जो उनसे कुछ निस्बत दें, जो अपनी नेक नामी जताते हैं, लेकिन वो खुद आपको आपस में वजन करके और अपने आप को दूसरे से देकर नादान ठहरते हैं। लेकिन हम अंदाज़े से ज़्यादा फ़ख्र ना करें, बल्कि उसी इलाका के अंदाज़े के माफिक जो खुदा ने हमारा ये मुकर्रर किया है, जिसमें तुम भी आ गए हो। क्योंकि हम अपने आप को हद से ज़्यादा नहीं बढ़ाते कि तुमने ना पहचानने की सूरत में तुम्हें ना पहचानने की सूरत में होता, बल्कि हम मसीह की खुशखबरी देते हुए तुम तक पहुंच गए थे, और हम अंदाज़ा से ज़्यादा यानी औरों की मेहनत पर फ़ख्र नहीं करते। हालेलुया। लेकिन उम्मीदवार हैं कि जब तुम्हारे ईमान में तरक्की हो तो हम तुम्हारे सबब से अपने इलाका के माफक और भी बढ़े, ताकि तुम्हारी सरहद से पर खुशखबरी पहुंचा दें, ना कि गैर के इलाका में बनाई हुई चीज़ों पर फ़ख्र करें। अगर जो फ़ख्र करे वो खुदा फ़ख्र करे, वो जो नेकी नामी जताता है वो मकबूल नहीं, बल्कि उसको खुदा नेक ठहराता है वही मकबूल है। हालेलुया। इस बात पे भी गौर करेंगे ख़ास तौर पे, ठीक है, क्योंकि जो अपनी नेक नामी जताता है वो मकबूल नहीं, जिसको खुदा नेक ठहराता है वही मकबूल है। हालेलुया। तो हम गौर करेंगे इस पे, आज पे बड़ा ज़बरदस्त चीज़ें हैं सीखने के लिए। कोशिश करें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें और शेयर भी करें ज़्यादा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये दर हकीकत एक ईमानदार जो है एक रूहानी जंग में है। क्योंकि रूहानी जंग कौन सी, हम तो कोई जंग नहीं लड़ रहे, हम तो सुबह उठते हैं शाम को सो जाते हैं, अपना काम करते हैं, हम तो किसी के साथ कोई जंग नहीं कर रहे। हम कौन सी जंग कर रहे हैं? हमारे कोई जंग नहीं, हमारे मुल्क पे तो अमन अमान है, कोई जंग नहीं किसी के साथ, हमारी तो कोई जंग किसी पड़ोसी के साथ भी हम जंग नहीं कर रहे, कोई जंग नहीं कर रहे, वाकई नहीं कर रहे हम, फिजिकली तौर पर कोई जंग नहीं कर रहे हम। लेकिन मैं रूहानी जंग की बात कर रहा हूँ, और रूहानी जंग क्या है? वो प्रेज द लॉर्ड फ्रॉम भोपाल बीपी इंडिया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सबको वेलकम करते हैं भाई परवेज, सबको नाम बनाम सबको वेलकम करते हैं। आज खुदा हम सबको बरकत दे। खुदा का शुक्र हो कि आज फिर हम इकट्ठे हो सके ताकि खुदा कलाम को हम सुन सके। और खुदा का कलाम जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, हमारे राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग है। और इस कलाम के बगैर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, हम खाली हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये कलाम जो है सबसे आला है, उत्तम है हमारे लिए, और खुदा ने अपने कलाम को सबसे ज़्यादा इज्जत दी है। हालेलुया। अपने हर नाम से भी ज़्यादा। तो हम देख रहे थे आज जो है वो 2 कुरिन्थियों 10 बाब पे यहाँ पर जब गौर कर रहे हैं, रूहानी जंग खुदा के हथियारों से फतह हासिल करें, ये हमारा सब्जेक्ट है आज। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि हर ईमानदार एक रूहानी जंग में है। हमारी असल लड़ाई इंसान से नहीं बल्कि गुनाह से है, झूठ से, आजमाइश से, शैतान की मकारियों और रूहानी तारीकी की कुव्वतों से है। हालेलुया। तो हमारी जंग क्या है? वो फिजिकल कोई जंग नहीं है, कोई फिजिकल जंग नहीं हो रही किसी मुल्क में भी, यहाँ पर हमारे मुल्कों में तो नहीं हो रही, पंजाबी उर्दू हिंदी वाले मुल्कों में कहीं जंग नहीं हो रही। जंग हो रही यूक्रेन में हो रही है, या इस वक्त हो रही है गल्फ में हो रही है जंग, वहाँ पर भी उर्दू बोल रहे सारे हमारे बोलने वाले बहन भाई हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो जंग हो रही है वो हमारी आज रूहानी जंग का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस्मानी जंग का जिक्र नहीं कर रहे। आज हम रूहानी एक जंग हमें दरकार है। आप में से हम सबको ये पहचाननी चाहिए कि हम एक रूहानी जंग में जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी हमारी जंग किसके साथ है? गुनाह के साथ। वो कैसे है? क्योंकि वो कैसे हमारी जंग है भी गुनाह के साथ, इसलिए कि गुनाह के साथ हम गुनाह पे गालब, हमें गुनाह पे गालब आना है। कि गुनाह एक ऐसी चीज़ है
जो हमारे जिस्म के साथ रूह और जिस्म की जंग है आपस में, और ये हमारे अंदर है। हम जो कुछ करना चाहते हैं हम नहीं कर सकते। हम साल के तौर पे हम अगर कहें कि हम मोबाइल नहीं देखेंगे आज के बाद, हमको जो है वो ऐसी फिल्म नहीं देखेंगे, ऐसा ड्रामा नहीं देखेंगे, कोई ऐसा हम प्रोग्राम नहीं देखेंगे, तो आप ये कोशिश करके देखिए, जो बहुत मुश्किल है। सो आज के दौर में मोबाइल से अपनी जान छुड़ाना मुश्किल, ये आप एक जंग ही है, ये भी है। यानी जिस चीज़ से आप जान नहीं छुड़ा सकते, आप फ्री नहीं हो सकते, वो एक जंग की सूरत में हम आ जाते हैं। गुनाह भी ऐसे ही एक गुनाह, झूठ बोलना जो है, बहुत लोग झूठ नहीं छोड़ सकते, बहुत लोग चोरी करते हैं, बहुत लोग जो है वो दहशतगर्दी करते हैं, बहुत लोग जो है वो क्या करते हैं कि जो है वो ज़नाकारी करते हैं, बदी करते हैं, औरतों को देखते रहते हैं और बदी करते हैं, मर्द औरतें भी ऐसे ही करती हैं। तो ये एक जंग है मुसलसल गुनाह के खिलाफ और शैतान के खिलाफ है, जो हमें उकसाता है कि हम जंग गुनाह करें। और गुनाह कराने का उसका मकसद है कोई, अगर गुनाह वो हमें कुराता है या हम गुनाह करते हैं अभी अपनी मर्जी से या उसकी मर्जी से अपनी ख्वाहिश से करते हैं, तो उसका अंजाम बहुत बुरा है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। इसको तरह हम देखेंगे, आगे जाएंगे तो ये हमारी जंग जो है वो क्या, गुनाह के साथ झूठ, आजमाइश, शैतान की मकारी, रूहानी तरीके की कुव्वतों से है। पौलुस रसूल चैप्टर 2 में हमें कहते हैं कि हम सीखते हैं कि मसीही दुनियावी हथियारों से नहीं बल्कि खुदा के ताकतवर रूहानी हथियारों से जंग करते हैं। हालेलुया। तो ये हमें सिखाता है चैप्टर में, यहाँ पे सीखते हैं कि रूहानी जंग कैसे लड़नी चाहिए, हमें कैसे लड़ सकते हैं, शैतान मजबूती किलों को हम कैसे तोड़ सकते हैं, गिरा सकते हैं, ख्यालात को मसीह के ताबे कैसे कर सकते हैं, खुदा की दी हुई खिदमत में कैसे वफादार रह सकते हैं, सिर्फ खुदा की तारीफ और मंजूरी हम कैसे हासिल कर सकते हैं, यानी कैसे खुदा हमारी तारीफ करे कि वो ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये खादम बहुत अच्छा है, ये हम कैसे उसकी जो है अप्रूवल हासिल कर सकते हैं। हमारी जंग रूहानी है, यानी कलाम मुकद्दस में जैसे हम देखा है, तीसरी आयत में लिखा है, पौलुस रसूल कहता है क्योंकि अगर हम जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर लड़ते नहीं, यानी हम जिस्म के मुताबिक नहीं लड़ रहे किसी के साथ, तो हम जिस्म में हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक किलों को उतार देने के काबिल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगरचे हम जिस्म में ज़िंदगी गुजारते लेकिन जिस्म के लड़ते नहीं, हम जिस्म से नहीं लड़ते, हम किसी हाथ से पाँव से नहीं लड़ते, हम जो है किसी हथियार के साथ नहीं लड़ते, बल्कि हम जैसे मैंने आपको बताया हमारी लड़ाई जो है जंग है वो गुनाह के खिलाफ है। और जैसे इफिसियों 6 में भी लिखा हुआ है, तो अगर सच्चे दुनिया में रहते हुए लेकिन असल लड़ाई रूहानी लड़ाई है हमारी। जैसे इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं बल्कि हुकूमत वाले इख्तियारों और दुनिया के तरीके का हुक्म शायद की रूहानी फौजों से जिस्मानी मकामों में है। आप खुद ही पढ़ सकते हैं इफिसियों का खत और उसका 2 बाब 12 आयत में, कि हमारी जंग गुनाह के खिलाफ है, जैसे मैंने पहले भी बताया, शैतान के खिलाफ है, झूठी तालीमात के खिलाफ है, खौफ के खिलाफ है, गुरूर के खिलाफ है, बेईमानी के खिलाफ है, हर तरह की बदी के खिलाफ हमारी जंग है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने हमें ताकतवर रूहानी हथियार, खुदा ने हमें हथियार दिए हैं। ये नहीं हम कह सकते कि हम एक जंग में हैं और मुश्किल में हैं और दुनिया जो है इस वक्त अज़ाब में पड़ी हुई है, इब्लीस जो है अटैक कर रहा है, गुनाह जो है वो इंसान के ऊपर हैवी हो रहा है और खुदा खामोश बैठा है, खुदा दूर है, खुदा आसमान पर नहीं, खुदा हमारे साथ है। अपनी बाइबल को आप देखिए, खुदा कलाम की सूरत में, खुदा पाकरू की सूरत में खुदा हमारे साथ है। खुदा हम जो है वो खुदा ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, खुदा हमेशा ही हमारे साथ है और खुदा ने हमें जो हथियार दिए हैं वो किलों को ढांढ देने के काबिल है, यानी खुदा जो हमारे साथ है, खुद का पाकरू हमारे साथ है, कलाम हमारे साथ है, उसकी प्रोमिसेस वादे अथॉरिटी हमारे पास है। खुदा ने हमें जो है वो पूरा खुदा हम प्रोटेक्ट करता है अपने कलाम के वसीला से, पाकुर के वसीला से खुदा हम प्रोटेक्ट करता है। तो हम देखेंगे कि हम रूहानी हथियारों को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट ही हम देखेंगे। पहले हमने देखा कि हमारे रूहानी जो हमारी जंग जो है गुनाह के साथ खिलाफ है, शैतान झूठे तालीमात के खिलाफ है, खौफ के खिलाफ, गुरूर के खिलाफ है। अभी हम देखेंगे खुदा हमें ताकतवर रूहानी हथियार दिए हैं, और कौन से हथियार हैं। हालेलुया। हमारी जंग जो है वो जंग के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक मजबूत किलों को ढाल देने के काबिल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
تو ہمارے ہتھیار جو ہے کیا کیا؟ خدا کا کلام ہے، سب سے بڑھ کر ایک فزیکل چیز جو ہے ہمارے پاس ہے، خدا کا کلام ہے، دعا ہے ہمارے پاس، ہم دعا کرتے ہیں جب خدا سے، تو خدا جو ہم دعا میں مانگتے ہیں وہی کرتا ہے خدا۔ ایمان کے ساتھ اب جب مانگتے ہیں، ایمان کو وہ سپر ہے ہمارے پاس، روح القدس ہے سب سے بڑھ کر، ان سب سے اوپر کون سا کیا ہے ہمارے پاس؟ روح القدس ہے، جو ایک بینگ ہے، یعنی کو جو ایک خدا کی روح ہے، یعنی جو ہے وہ جو ہماری موشن کو جانتی ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے، ہماری طرف سے جنگ کرتا ہے، ہمیں جنگ کلام پڑھنا سکھاتا ہے، ہمیں دعا کرنا سکھاتا ہے، یعنی خدا کا پاک روح ہمارے ساتھ ہے، سب سے سپر پاور ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے روح القدس کے خلاف کوئی جنگ، کوئی اس سے جیت نہیں سکتا، کوئی وہ فائر بسم کرنے والی آگ ہے۔ یسوع مسیح کا نام ہمارے پاس ہے، یسوع مسیح کا نام استعمال کر سکتے ہیں ہم، یسوع مسیح کا قیمتی خون ہمارے لیے کافی ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کے بچوں کو یسوع کے لہو میں جب ہم چھپاتے ہیں تو پھر پاکیزگی کی زندگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، وہ بھی ایک روحانی ہتھیار ہے ہمارے پاس۔ ہیلویا! کیونکہ روح کے ہتھیار کیا ہے؟ یعنی روح کے ہتھیار ذرا دیکھ لیتے ہیں، جو جیسے خدا کے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے، کیوں اس کا 6 باب، روح کے ہتھیار کون سے ہمارے پاس؟ بس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا وقت لگا کر، پاؤں میں صلح خوشخبری کی تیاری جوتے پہن کر، ان سب کے ساتھ ایمان کے سپر لگا کر قائم رہو، جس تم شیر کے سب جلتے تیروں کو بجا سکو۔ جوت کا خور اور روح کی دعا جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ ہلویا! ہر وقت ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اسی کر سے جاگتے رہو، سب قصوں کو واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو۔ میں پڑھ رہا تھا افسیوں 6 باب اور اس کا میں جو 14 ایسے پڑھ رہا تھا۔ تو یہ ہے ہماری روحانی جو ہتھیار ہے، جو بہت مضبوط ہے، اور شیطان اس کے آگے ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو یہی ہتھیار جو شیطان کے مضبوط قلعوں کو گرا دیتے ہیں۔ ہلیلویا! خدا ان کا پاک روح کلام، اگر دیکھیں یسوع مسیح نے بیابان میں بھی ابلیس پر غالب آیا زندہ کلام کے، ریٹن کلام کے وسیلہ سے، اور روح القدس اس کے ساتھ تھا ہمیشہ، روح القدس کے وسیلہ سے، خدا کلام کے وسیلہ سے، اور یسوع مسیح اپنے مضبوط ایمان کی وسیلہ سے، دعا کے وسیلہ سے، اور خدا باپ پر توکل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، الوہم، اپنے باپ پر توکل کے وسیلہ سے، پاکیزگی کے وسیلہ سے وہ ابلیس شیطان پر غالب آیا۔ دیکھتے ہیں خدا کا کلام زندہ اور مؤثر، ہر ایک دھاری تلوار سے زیادہ تیز اور مؤثر ہے۔ ہلیلویا! تو ہر خیال کو مسیح کے تابع ہمیں کرنا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ یہ جو خیالات ہیں، اب دیکھیں ہماری ساری جنگ ہمارے برین، یہاں پر یہ دیکھیں برین، دیکھیں میں ہاتھ لگا رہا ہوں یہاں پہ برین، یہ ہمارا کیا ہے؟ دماغ، برین ہے، یہاں پر ساری جنگ ہے، خیالات میں ہماری ساری جنگ ہے، سوچوں میں ہماری ساری جنگ ہے، آنکھوں میں، ہاتھ، ہمارے منہ کے اندر ہم جو ہے اس کو، یہ ہمارے سارے سمجھے کہ یہ ہمارا جو پورا جو ہے وہ چہرہ جو ہے، اور ہمارا منہ جو ہے، ہمارا برین جو ہے، یہ ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں روحانی جنگ کو لڑنے کے لیے۔ جب ہم لڑتے ہیں، منہ کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں، آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، خدا کا کلام پڑھتے ہیں، کانوں سے ہم سنتے ہیں، ذہن سے ہم سوچتے ہیں، یہ سارے ہاتھ پاؤں، پورا ہماری باڈی بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن ہماری سوچیں جو سب سے پہلے جو ہے وہ متصف ہو کہ سوچوں میں، سب کچھ سوچوں میں سب سے پہلے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ساری چیزیں جو ہے ایکشن میں آتی ہیں، کیونکہ ابلیس شیطان جو ہے وہ ایسے خیالات ہمارے ذہن میں پھینکتا ہے، ڈالتا ہے، وہ پس 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 کرتا ہے، پس پس جو کہتے ہیں پنجابی میں پس پس کرتا ہے، یعنی وہ بات کرتا ہے وہ۔ تو ہر ایک خیال کو قید مسیح کا ہم نے قید کرنا ہے، تاکہ مسیح کے فرمانبردار بنا دینا ہے ہم نے۔ وہ کیسے؟ شیطان پہلے ہمارے ذہن میں حملہ کرتا ہے، ان خیالات کو ہم نے رد کرنا ہے، یعنی خوف لاتا ہے ہمارے ذہن میں، شک لاتا ہے خدا کے خلاف، کلام کے خلاف، حسد ہماری زندگی میں، غرور لاتا ہے، ناپاکی کے خیالات لاتا ہے، مایوسی لاتا ہے۔ تو یہ ان کی جگہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کے کلام کو بھرنا ہے ہم نے، تاکہ کلام کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھرنا ہے، جیسے فلپیوں میں لکھا ہوا ہے 4:8 میں، جو کچھ سچا، باعزت، رب، راست، پاک، ستیدہ، نیک نام، یہی تم، ان باتوں پر ہم نے غور کرنا ہے، ان چیزوں پہ ہم نے غور کرنا ہے، یعنی سچائی پر ہم نے غور کرنا ہے، خدا کے کلام پر ہم نے، روح کے پھل، روح کی نعمتوں کے آپ دیکھیں، روح کے پھلوں پہ بھی غور کرنا ہے، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، حلم، پرہیزگاری پہ ہم نے غور کرتے رہنا ہے۔ اس کی بجائے ہم نے اس طرح کے خوف کو رد کرنا اپنی زندگی سے، حسد، غصہ، فرق، ناپاکی، ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی سے رد کرنا ہے، کینسل کرنا ہے۔ کیونکہ اگر مثال کے طور پہ اگر ہم ایک خوف ہے، مثال کے طور فیئر ہے، اگر اس کو اپنے ذہن میں ہم جگہ دیں اور اس فیئر کو ہم
महसूस करना शुरू कर दे तो क्या होगा, हम जो है वो हार जाएंगे, इब्लीस हम पे कब्जा कर लेगा, हमारे ज़हन पे, सोचों पे, और हम भागना शुरू कर देंगे। हम जो है वो हर चीज़ से डरना शुरू कर देंगे, हम जो है वो अंधेरे से डरना शुरू कर देंगे। तो ये फियर, दिस इज फियर, वी हैव टू रिजेक्ट इट। हमने ये कहना है अपने ज़हन में, हमने उसका जवाब देना है, हमने कहना है कि मैं खौफज़दा नहीं होता, खुदा मेरे साथ है, उनका कलाम, उनकी तलवार मेरे पास है, खुदा उनका पाकरू मेरे साथ है, मैं किसी चीज़ से नहीं डरूंगा। हमने आपने इसलिए ये जवाब देना है, अपने ख्याल में, सोचों में अपने ये जवाब देना। फिर हमने देखना है कि हकीकी इख्तियार खुदा की तरफ से मिलता है। खुदा हमें इख्तियार दिया हमने, क्योंकि खुदा ने हमें इख्तियार दिया है ताकि हमारी तरक्की हो, ताकि ना कि तबाही हो। हमें खुदा ने इख्तियार इसलिए दिया कि हम इब्लीस शैतान को, हर तरह खौफ को डिफीट करें, खुदा के कलाम से ईमान के साथ हम उसको डिफीट करें और गालिब आए। तो खुदावंद हमें इख्तियार दिया है ताकि हमारी तरक्की हो, ना कि तबाही हो। ताकि दी हुई क़ियादत का मकसद क्या है, उसके यानी मकसद क्या है, कलीसिया की तामीर हो, जो है वो ईमान को मजबूत करता है। खुदा का कलाम हमें लोगों की रहनुमाई करने में खुदावंद हमें मदद करता है। खुदा का कलाम जो उसने हमें दिया है, खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है उससे, जब हम जो है वो ख़ास तौर पर जो लीडर्स हैं, जो रहनुमाई करते हैं हम कलाम के वसीला से, पाकुर के वसीला से लोगों को हम ब्लेस करते हैं, तो खुदा उससे लोगों को ब्लेस करता है, उससे कलीसिया की तरक्की होती है, ईमानदार तरक्की करते हैं। और लोग जो हैं वो हमें खुदा ने, जैसे मैं, मुझे और आपको खुदा ने इसलिए कलीसिया में यानी खड़ा किया है ताकि हम क्या करें, हम हमारा काम क्या है, या हम कलीसिया की तामीर करें, ईमान को मजबूत करें। जब हम प्रीच करते हैं, जब हम खुदा का कलाम सुनाते हैं, खुदा का कलाम हम लोगों को टीच करते हैं कि हमें फियर से नहीं डरना, हमने इब्लीस से नहीं डरना, हमने ईवल से नहीं डरना, हमने झूठ नहीं बोलना, हमने गुनाह नहीं करना, तो हम कलीसिया की तामीर कर रहे हैं, यानी कलीसिया को टीच कर रहे हैं ये बातें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, उनके पास टाइम ही नहीं होता कलाम पढ़ने का, नौकरी, अपनी रोज़गार के चक्कर में, बच्चों को फीड करने के चक्कर में कलाम नहीं पढ़ते। उनको फिर हमें खुदा ने इसलिए मुकर्रर किया कि हम खुदा के कलाम को लोगों को सिखाएं। यहाँ पर सोशल मीडिया में, चर्चेज में खुदा के खादम सिखाते हैं, और बहुत सारी जगहों पे खुदा मौका देता है। तो हम खुदा के खादमों का ये काम है कि वो क्या करें, खुदा की तामीर करें, खुदा कलाम के वसीला से कलीसिया की तामीर करें, ईमान को मजबूत करते हैं हम लोग। जब हम सिखाते हैं लोगों को ईमान मजबूत से, आपका भी लोग जैसे ईमान मजबूत हो रहा है, लोग को रहनुमाई मिलती है और खुदा का जलाल उससे ज़ाहिर होता है। हालेलुया। तो खिदमत कभी लोगों पर हुकूमत करने के लिए, बल्कि उनकी खिदमत करने के लिए खुदा ने दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा दिल को देखता है, खुदा ज़ाहिरी शक्ल को नहीं देखता। जैसे 10:7 में लिखा है, कुछ लोग पलूस रसूल की ज़ाहिरी कमजोरी देखकर उसकी खिदमत को कम समझते थे, लेकिन खुदा ज़ाहिरी शक्ल नहीं देखता। पलूस रसूल, जैसे हमने देखा 10 में, उन्होंने कहा कि पलूस ने कहा कि उनके कहते हैं कि उसकी खत तो अलबत्ता मौसर और ज़बरदस्त है, कि जब खुद मौजूद होता है तो कमज़ोर सा मालूम होता है, और उसकी तकरीबी लच्चर, तो ये लच्चर कहते थे कुछ लोग, ये कहते थे ये चीज़ें। लेकिन खुदा जो है वो ज़ाहिरी चीज़ों पर नहीं देखता। जैसे हम देखते हैं कि खुदा ज़ाहिरी चीज़ों पर नहीं देखता। खुदा ने जो है वो जब सैमुअल को भेजा दाऊद को मसा करने के लिए, तो खुदा ने जो है वो उसने कहा कि जा, मैं तुझे भेजता हूँ, यसी के घराने में चला जा और वहाँ पर जाके जो है मसा कर, जिसको मैं बादशाह बना रहा हूँ। तो जाके देखा बड़े बड़े सूरमा उससे बेटे थे, कम इसको भी नहीं, उसका ये बड़ा जवान है, ये होगा आदमी, ये भी नहीं है। खुदा ये नहीं देखता। खुदा देखता आपका ईमान, वफादारी, पाकीज़गी आपके अंदर कितनी है, आप कितनी आजिज़ी आपके अंदर है, कितनी अतायत है आपके अंदर, उतनी ओबीडियंट है आप खुदा के। खुदा के जो है पैमाना और है, मुख्तलिफ है। इंसान का पैमाना ज़ाहिरी पैमाना है, जैसे इंसान देखता है कि ये कितना लंबा चौड़ा है, इसकी उम्र कितनी है, इसका कद कितना है। जब फौजियों को भर्ती करते हैं ना, मिसाल के तौर पे देखते हैं इसका कद कितना है, 6 फुट कितने इंच है, इसकी हाइट कितनी है, इसका फिर जो है वो बाजू, इसके हर चीज़, हाथ ही वो पूरा देखते हैं, बल्कि नंगा करके देखते हैं बंदे को, पूरा एक्सरे करते हैं, कच्छा पा के लैंड चला रहे हैं फौजी, फिर वो सिलेक्ट कर दें। तो ये वो खुदा ऐसे नहीं देखता। खुदा कहता है कि इसका ईमान, कितना ईमान मुझ पर रखता है, कितना वफादार है मेरे साथ। जब मैं बुलाता हूँ तो किस तरह, जब सैमुअल खुदा बुलाया, सैमुअल, तो उसने कहा मैं हाजिर हूँ खुदा। बात को माना उसने, खुदा की बात को मानता था। तो वफादार, कितनी पकीज़गी में ज़िंदगी गुजारता है ये।
कितनी इसकी पकीदगी, गुनाह तो नहीं करता ये, कितनी पकीदगी इसके अंदर, आजिज़ी कितनी है इसके अंदर, ये खुदा के पैमाना और है। तो फिर खुदा दी हुई खिदमत में वफादार, हमें खुदा की वफादार रहना है। तो मिसाल के तौर पे 13 आयत में लिखा है, हम इसी हद तक फ़ख्र करें जो खुदा ने हमें अली मुकर्रर की है। खुदा ने हर ईमानदार को एक बुलाहट, खिदमत और मकसद दिया है ज़िंदगी में। खुदा ने हर एक को क्या है, खिदमत एक दी है। हर एक को उस खिदमत को करना है, वफादारी के साथ करना है। हमने दूसरों से मुकाबला करने के बजाय अपनी खिदमत वफादार रहें। हालेलुया, ये खादमीन के लिए है। 7वां पॉइंट हम देखेंगे, दूसरों से अपना मुआवजा ना करें। जैसे पौलुस 12वीं आयत में कहता है, लोग अपने आप को अपने ही साथ नापते हैं, वो दानिशमंद नहीं है। मुआवजा करते हैं जो, वो अच्छा नहीं। मुआवजा करना, मुआवजा करने से क्या होता है, हसद पैदा होता है, गुरूर, मायूसी, बेचैनी पैदा होती है माशरे में, कलीसिया में, किसी भी तंजीम में ऐसे ही होता है। खुदा जो है हर शख्स को अलग मकसद के लिए बुलाता है। खुदा का हर जिंदगी में अलग मकसद है हर एक का। सारे प्रॉफिट नहीं हो सकते, सारे बिजनेसमैन नहीं हो सकते, सारे नौकरियां नहीं कर सकते, सारे जो है वो ताले खोलने वाले नहीं हो सकते हैं। सारे हर एक को खुदा ने अलग जिम्मेदारी दी और वही उसको करनी चाहिए। तो इंसानों की नहीं बल्कि खुदा की तारीफ हमें हासिल करनी चाहिए। जैसे पौलुस 17 में कहता है कि अगर जो फ़ख्र करे वो खुदा फ़ख्र करे, क्योंकि जो अपनी नेक नाम जिताता है वो मकबूल नहीं, बल्कि जिस खुदा नेक नाम ठहराता वही मकबूल है। हालेलुया। तो ये हम देखते हैं कि खुदा 17 में जो फ़ख्र करे वो खुदा फ़ख्र करे वही, क्योंकि वो नहीं जो अपनी तारीफ़ करता है, बल्कि वो जिसकी तारीफ़ खुदा की तरफ से वो मकबूल है। तो ये है, हमें लोगों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो है वो खिदमत करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पुराने अदल में अब देखें, दाऊद और जाती जुलूद को देखें। दाऊद ने तलवार जो थी वो तलवार से नहीं, बल्कि उसको क्या किया, उसको खुदावंद के फजल से, उसको खुदावंद की कुव्वत से, ईमान से उसको जो गिराया। और उसने कहा, मैं रब अल्फाज के नाम से तेरे मुकाबले में आता हूँ। खुदा ने उससे अजीम फतह अता की। तो रूहानी जंग खुदा की ताकत से जीती जाती है, खुदा के फजल से। रूहानी हथियार जो मैंने आपको बताए हैं, रूह कुदस खुदा का कलाम है। दुआ के वसीला से हम जीतते हैं जंग। दुआ में बैठने से ज़्यादा दुआ में टाइम गुजारें, रोज़े में ठहरें, उसके बाद कलाम पढ़ें ज़्यादा। और प्लीज़ आजकल तो फिर एक और ही काम शुरू हो गया ना, अब तो ये एंड दौर है, अब फायरी प्रेयर शुरू, फायर ऑफ द होली गोस्ट। वी हैव टू सेंड फायर ऑफ द होली गोस्ट ऑन सेटम। और दुश्मनों पे हमने ये फेंकनी है रूह में। दुआ ईमान के सब दुआ करते हैं जब, तो हमने ये फेंकनी है रूह। आई सेंड फायर ऑफ द होली स्पिरिट, ये हमने दुआ में अब ऐसी दुआ करनी है। आपको मिल जाएगी। मैं तो जो है वो कोजिम जो है मेरा चर्च जो है नाइजीरिया में, वो भी ऐसे ही दुआ करते हैं। उसके बाद खामरा चर्च वाले जो हैं, ये जलंधर वाले ब्रदर जो हैं, वो पास्टर इंक्रूला यूनिवर्सिटी में फायर प्रेयर करते हैं। उसकी मियाँ बीवी पे यूट्यूब पे आप देखें, बहुत सी वीडियोज़ हैं, आप देखो, जो उसको फॉलो करें, उसके मुताबिक दुआ किया करें, तो खुदा आपको बरकत दे। यीशु मसीह की ज़िंदगी को आप देखें। यीशु मसीह ने अबलीस शैतान पे, जैसे हमने बता रहा था, कलाम के वसीला से जो है उसे गालब आया। मत्ती 4 बाब में उसने कहा कि ये भी लिखा है, यीशु ने कहा लिखा है कि जो है वो इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, हर बात से खुदा के मुंह से निकलती है। देख लेते हैं मत्ती रसूल की इंजील, उसके 4 बाब में खोल रहा हूँ, उसमें क्या लिखा है, खुदा उनका कलाम क्या कह रहा है। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत जंग लड़ी और जीती। यीशु ने कहा, उसने जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी से न जीता रहेगा, बल्कि हर बात से तो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। यीशु ने दूसरी दफ़ा कहा, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, खुदावंद अपने बाकी आजमाइश ना कर। यीशु मसीह ने कलाम है, जब उसने कहा कि तू क्या कर, उसने कहा कि तू अपने आप को ऊपर से गिरा दे। उसने कहा कि ये कहा खुदावंद के फरिश्ते उसको तुझे उठा दे। उसको खुदावंद की आजमाइश ना कर, ये आजमाइश करने की वाली बात है ना, गिरा दे फिर मुझे उठा संभाल लेगा, ये तो आजमाइश वाली अच्छी भला ज़रूरत क्या भी तुझे, अच्छा भला खड़ा गिराने की क्या ज़रूरत है। ये शैतान का ये काम है। यीशु ने तीसरी बार से कहा, यीशु ने उससे कहा, ये शैतान दूर हो, लिखा है तो खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, तो उसी की इबादत कर। हालेलुया। अब इब्लीस के पास चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। तो ये इब्लीस ने उससे कहा था कि झुककर मेरा सजदा कर,
ये सारी सल्तनत सब कुछ दे दूंगा। उसने कहा कि लिखा है खुदा अपने खुदा को सजदा कर, उसी की इबादत कर। हालेलुया। तो ये हमने देखना में कलाम का पता होगा तो फिर हम करेंगे ना। सबसे पहली बात है कलाम को पढ़ना है, खुद उसको सीखना है, उसको समझना है और रोज स्टडी करनी है खुदा के कलाम की। फिर हम उस पर अबूर हासिल करेंगे, उसको ज़ुबानी याद कर सकेंगे। तो अमली चीज़ें आज हमने देखें कौन सी हम कर सकते हैं। यहाँ पर अमली ज़िंदगी में तलाक कौन सी चीज़ों पर होता है। हर रोज़ हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, जैसे पहले भी आपको बता रहा, दुआ करनी चाहिए, रूह कुदस की रहनुमाई में चलना चाहिए हमें, और खुदा के वादों पर अमल मान रखना चाहिए हमें। तो गुनाह से दूर रहना चाहिए हमें, गुनाह से हमें दूर रहना चाहिए। अपने ख्यालात को पाक रखें, दूसरों की हौसला अफजाई करें, दूसरों की हौसला अफजाई करनी चाहिए हमें। तो अपनी खिदमत से वफादार रहना चाहिए हमें। तो ये अमली चीज़ें हैं जो कुछ हमें वो करनी है, उनको हमने क्या करना है, उनको अमली चीज़ों को हमने अपनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो रोज़ हमने बाइबल पढ़नी करनी है, दुआ करनी हमने करनी चाहिए हमें, रूह कुदस की रहनुमाई हमें हासिल करना चाहिए, और खुदा के वादों पर ईमान रखना चाहिए, यानी शक नहीं करना चाहिए, और गुनाह से दूर रहना चाहिए हमें। हर रोज़ ऐसे ही हमें करना चाहिए। अपने ख्यालात को हमें पाक रखना चाहिए हमें, कभी ख्यालात को पलट ना होने दें, कोई बुरी सोच ना आने दें। सोच आती है इसको रिजेक्ट करें हमेशा। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मेरे साथ भी ये रूहानी जंग है इस वक्त में, क्योंकि मैं तो खुद टीचर हूँ और ऑनलाइन यूट्यूब पे इस वक्त काम कर रहा हूँ, फेसबुक सोशल मीडिया पर। अंदाज़ा करेगा मुझे किस वक्त इस वक्त कितनी ज़्यादा रूहानी जंग में मैं हूँ, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। क्योंकि इस वक्त जो है पुलिस जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है, जो खासतौर पर सोशल मीडिया पर जो काम कर रहे लोग, खुदा के खादम। और इसलिए मेरे लिए ख़ास दुआ किया करें, और खुदा उसका फजल मुझे संभालता है, उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। और बहुत सारी लोग कलीसियाँ मेरे लिए दुआ कर रही हैं ऑलरेडी, खुदा का शुक्र है। बहुत सारे खादमीन हमारे लिए दुआ कर रहे हैं ऑलरेडी, खुदा का शुक्र है। तो हमने क्या करना है, दूसरों की हौसला अफजाई हमने करनी है, अपनी खिदमत में वफादार रहना है। तो इस चैप्टर में हम जो है वो देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमने जो है उनको हमने अमली तौर पे हमने सबक हासिल करना है इनसे, यानी जो हमने सीखी आज उसको ज़रा रिपीट करेंगे। हमने सीखा है कि हमारी जंग क्या है, रूहानी जंग है। सबसे पहले हमारी जंग क्या है, रूहानी जंग है, और खुदा के हथियार जो हैं वो ताकतवर हैं। हर ख्याल को हमने मसीह के ताबे करना है, नेगेटिव सोच आती है, मसीह के ताबे करना है, कलाम का मुताबिक हमेशा हाजिरी इख्तियार करनी है हमने। खुदा के इख्तियार को लोगों की अमीर के लिए इस्तेमाल करना है हमने हमेशा। हालेलुया। अपनी बुलाहट में वफादार रहना है हमने हमेशा, दूसरों से अपना मुआवजा नहीं करना हमने कभी भी, सिर्फ खुदा की मंजूरी हासिल करने की कोशिश करनी है हमने। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हमने करना है अपनी ज़िंदगी में, और दुआ का टाइम है, दुआ करेंगे अभी और देखेंगे आज। लेकिन उससे पहले तौबा की दावत हम दे रहे हैं सबको। अगर मेरे भाई बहन भाई, अगर आप खौफ, गुनाह, गुरूर, गलत ख्यालात या दुनियावी तरीकों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आज ही यीशु मसीह की तरफ वापस आ जाएं। मेरे बहन भाइयों, यीशु मसीह ने सलीब पर आपके गुनाहों का कफारा दिया, दफन से जी उठे हैं, और आज ही वो तौबा करने की ज़रूरत है, माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। वो मौजूद है और हमें माफ़ करने के तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाए, अंदाज़ा करें यीशु जब हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे तो हम सीधे आसमान पर जाएंगे। हालेलुया। शर्त है कि हम उसके साथ वफादारी के साथ रहें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें सीधे आसमान पर। अगर गुनाह नहीं माफ़ होंगे तो सीधे ही जहन्नम से जाएंगे। फिर अंदाज़ा करें कि कोई माफ़ी नहीं है रास्ते में। ये अंदाज़ा इंसान को यहाँ पर पता नहीं चलता, कि जाके जरूर मेल दी जरूर पुकता ना इंसान, पता चलता कई पुकत रहे हैं वहाँ पे हज़ारों के लाखों के हिसाब से। इसलिए वक्त है, हमें वक्त को पहचानना चाहिए मेरे दिलों, और तौबा करें और खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारें। तो दुआ करेंगे, हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। यीशु नासरी, हम अपने गुनाहों को से तौबा करते हैं, खुदा मुझे माफ़ कर दे, अपने कीमती खून से धोकर पाक और सब में अपनी रूह से भर दे। ऐ खुदा हमारे ख्यालात को अपने ताबिक बना ले, और हमें अपनी रूहानी जंग में खुदा हमें अच्छी तरह से लड़ना सिखा। खुदा अपने खून से धोकर पाक और सब। मैं भी अपने गुनाहों को रिपेंट करता हूँ खुदा, बच्चों बहनों भाई को गुनाहों को रिपेंट करते हैं, खुदा माफ़ कर, मैं खुदा खून से धोकर पाक और साफ कर, तेरी याद की बात तेरे फरिश्ते में हिफाजत करते रहें। और इस जंग में जो रूहानी जंग लड़ रहे हैं खुदा, फिर फतह बख्श हमें खुदा, ताकि आखिर में और उसकी तरह हम कह सकें मैंने अपनी दौड़ ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा है,
عملی اور راستبازی کا تاج رکھا ہے جو خدا جو ہے وہ مجھے بھی دے گا اور سب ایمانداروں کو دے گا. تو اس لیے ہمیں اچھی طرح سے لڑنا سیکھا, اچھی طرح زندگی گزارنا سیکھا, ایمان میں مضبوط رہیں, کبھی خوف نہ کھائیں. ابھی ہم ڈاؤٹ, فیئر, ان بلیف ہماری زندگی میں نہ آنے پائے, اس کو ہم ریجیکٹ کرتے رہیں ہمیشہ, اور اچھی طرح سے لڑ سکیں اور ہمیشہ لڑ کے کامیاب ہوں, اپنی جنگ میں کامیاب ہوں, اور ہمیشہ تجھ میں قائم رہیں. ساری برکات کی طرح شکر ہو. کلام کا جو بیج بویا گیا باپ 100 گنا 60 گنا پھل لائے. سننے سنانے والوں کو برکت دے. تیرا نام جلال پائے یسوع مسیح کے پاک نام سے آمین. میرے باپ تجھے آسمان پر ہے, تیرا نام پاک بن جائے, تیری بادشاہت ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پہ ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. روز کی روٹی آج ہمیں دے. یہ طرح ہم اپنے کسروں کو معاف کرتے ہیں, کسروں معاف کر. میرے زمائش میں اللہ بلکہ برائی سے بچا, کہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرا ہے. آمین آمین. تو خدا کا شکر ہے, آج ہم کافی کچھ ہم نے سیکھا ہے. تو خدا ہم آپ کو بلیس کرے. کل ہم جو چیپٹر جو ہے وہ 11 کی اسٹڈی کریں گے, پلوس اور جھوٹے رسولوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے. تو یہ دیکھیں گے کافی طریقے چیزیں سیکھنے والی ہیں کل بھی ہماری. اس سے پہلے ہم نے چیپٹر میں دیکھا تھا جو ہے وہ خیرات کے بارے میں, خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. ڈونیشن کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا 8 اور 9 چیپٹر میں, اور آج 10 چیپٹر میں ہم جو ہے روحانی جنگ کے بارے ہم نے سیکھا ہے. کل بھی ہم دیکھیں گے, خدا ہمیں کل بھی بہت خوبصورت چیزیں ہم دیکھیں گے. ہللویا. خدا کلام میں سے تو ہم آپ کو برکت دے, بلیس کرے. شالوم. سی یو ٹمارو ان جیسس نیم. آمین. بائے.